इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में हूँ और आपको ग्वालियर किला दिखाने के लिए लाया हूँ, जिसे औरंगज़ेब ने बनवाया था। इस किले के अंदर बहुत सारे किले हैं जिसको तमाम दूसरे राजाओं ने भी बनवाया था। तो आइए इस किले की तारीख बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने तमाम जानने वालों को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये व्लॉग, जो ग्वालियर किले के बारे में। यह किला 8वीं सदी के बीच के वक्फे का बना हुआ मालूम होता है और इस किले की तामीर जो थी लाल बलवा पत्थर से की गई थी। यह किला हिंदुस्तान के सबसे शानदार किलों में से एक माना जाता है और ये तारीख़ में अपना एक ख़ास मुकाम रखता है। ये पूरा किला जो है 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और ये 35 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। ये ग्वालियर ज़िले की ये एक अहम यादगार इमारत मानी जाती है। ये ग्वालियर किला जो है ये गोपांचल नाम की छोटी सी पहाड़ी पर बनाया गया था और इसकी तारीख़ बहुत शानदार है। कहा जाता है कि इस किले की तामीर सूरसेन नाम के राजा ने 727 ईस्वी में कराई थी, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिहानिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने हुकूमत की थी। इस किले के कायम होने के बाद 989 सालों तक इस पर पाल राजवंश की हुकूमत रही। इसके बाद इस पर प्रतिहार राजाओं ने हुकूमत की। 1023 ईस्वी में इस किले पर मोहम्मद गजनी ने हमला किया था, लेकिन उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 1196 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले पर हमला किया, उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के बानी, जिनका नाम इल्तुतमिश था, उन्होंने इस किले पर हमला किया और इस किले पर फतेह हासिल की थी। इसके बाद ग्वालियर पर राजा देववरम ने अपनी हुकूमत कायम की थी। तोमर वंश के सबसे मशहूर राजा, जिनका नाम राजा मान सिंह था, उन्होंने, जिनका वक्फा कहा जाता है कि 1496 से लेकर के 1516 के दरमियान का था, उन्होंने इस किले पर हुकूमत की। उनकी अहलिया, जिनका नाम मृगनयनी था, उनके लिए इन्होंने गुजरी महल बनवाया था। 1398 से 1505 ईस्वी के दरमियान इस किले पर तोमर वंश का राज था। जब राजा मान सिंह की इब्राहिम लोदी के साथ जंग हुई थी, तो इसमें राजा मान सिंह को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और उन्होंने हथियार इब्राहिम लोदी के सामने डाल दिए थे। मान सिंह के बेटे, जिनका नाम विक्रमादित्य था, उन्हें हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया था, लेकिन उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया था। उसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर दिया था और इस किले पर फतेह हासिल कर ली थी और बाबर ने फिर ग्वालियर में हुकूमत की थी। उसके बाद शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं से जंग की और इस किले पर फतेह हासिल कर ली थी। उसके बाद उसकी हुकूमत इस पर काबिज हो गई थी। शेर शाह सूरी की मौत के बाद उसके बेटे ने दिल्ली की जगह पर ग्वालियर को अपनी दारुल सल्तनत बना लिया था। शेर शाह सूरी के बेटे का नाम इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके बेटे आदिल शाह ने इस ग्वालियर किले की जिम्मेदारी राजा मान सिंह के बेटे विक्रमादित्य हेमू को सौंप दी थी। उसके बाद वो चुनार चले गए थे। 1553 से लेकर के 1556 के दरमियान राजा मान सिंह के बेटे विक्रमादित्य हेमू ने तकरीबन 22 जंगें जीती थी। किले पर फतेह करने के बाद अकबर ने इसे जेलखाना तो बनाया ही था, खासकर राणा और जाटों के लिए जेलखाना बनाया था। उसके बाद मराठाओं ने इस किले पर हमला किया और बुलंदी हासिल की थी। 1736 ईस्वी में जाट राजा भीम सिंह, उसने इस किले पर कब्जा कर लिया था और
फतेह हासिल कर ली थी। उसके बाद 1756 ईस्वी तक ये जाट राजाओं के कब्जे में ही रहा। उसके बाद 1789 ईस्वी में इस पर सिंधिया खानदान ने हमला किया और फतेह हासिल की थी। सिंधिया खानदान ने इस किले पर कब्जा करने के बाद यहाँ पर अपनी फौज को तैनात कर दिया था, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस किले को सिंधिया खानदान से छीन लिया था। 1780 ईस्वी में यह किला गौड़ राजा, जिसका नाम छत्तर सिंह था, उसके कब्जे में चला गया था। गौड़ राजा छत्तर सिंह ने मराठाओं को बहुत भारी शिकस्त दी थी। फिर 1784 ईस्वी में सिंधिया खानदान ने इस किले पर दोबारा कब्जा किया था और जीत हासिल की और इसे अपने कब्जे में ले लिया था। 1804 ईस्वी से लेकर 1844 ईस्वी तक यह किला सिंधिया खानदान और अंग्रेज़ों के बीच कब्जे में बना रहा था। 1844 की जंग के बाद यह किला सिंधिया खानदान के कब्जे में आ गया था। 1 जून 1858 को मराठा मुखालिफिन के साथ मिलकर रानी लक्ष्मीबाई ने इस किले पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 16 जून को ब्रिटिश फौजी अफसर, जिनका नाम जनरल ह्यूज था, उन्होंने बहुत बड़ी फौज के साथ इस किले पर हमला किया और इसे अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने इस किले की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ों से बहुत शदीद जंग की थी, लेकिन उन्हें गोली लग गई थी और वो दोबारा इस पर कब्जा नहीं कर सकी थी। गोली लगने की वजह से 17 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई का इंतकाल हो गया था। हिंदुस्तान की तारीख में इसे ग्वालियर जंग के नाम से जाना जाता है। रानी के इंतकाल के दूसरे दिन से ही अंग्रेज़ों ने इस किले पर अपना कब्जा कर लिया था। तो ये थी वो तारीख जो ग्वालियर किले के बारे में थी। तो आइए अब हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आइए अब हम आपको ग्वालियर किले के अंदर ले चलते हैं और दिखा देते हैं इसके अंदर का नज़ारा कैसा है। ये उसका गेट दिख रहा है, काफ़ी चहल पहल है यहाँ पर। ये कदीम मस्जिद भी दिख रही है। आइए अंदर चलें। तो चलिए इस ग्वालियर किले के अंदर चलते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सा दरवाज़ा है। इस दरवाजे का नाम आलमगीरी दरवाज़ा है। आप देख सकते हैं ये इसके चारों तरफ ये मैं इसे आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। इस दरवाजे को आलमगीरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है और ये ग्वालियर किले में दाखिल होने का पहला दरवाज़ा है। इसकी तामीर मुतदीन खान ने 1680 ईस्वी में करवाई थी, जिन्होंने इसका नाम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के नाम पर रखा था। इन्हें आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। मौजूदा वक्त में ये मुग़ल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। इस दरवाजे को ग्वालियर गेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी इसकी छोटी सी तारीख जो हमने आपको बताई। आइए अब इसके अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये बादशाह औरंगज़ेब का बनवाया हुआ गेट है। देख रहे हैं काफ़ी हाइट पर है। इस पर चलना भी काफ़ी मुश्किल काम होता है, काफ़ी चढ़ाई है और पूरा किला ही बहुत हाइट पर है। तो देख सकते हैं इसकी दीवारें हैं।
देखिए पीकॉक बैठा है, मोर बैठा हुआ ऊपर, काफी खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए बिल्कुल चोटी पर बना हुआ है। ये मैं आपको किले के अंदर दाखिल हो गया हूँ और पूरा किला की शुरुआत का हिस्सा ही दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग जो मेन किला है उससे बहुत पीछे काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। ये दरवाज़ा गणेश दरवाज़ा कहलाता है। ये गणेश दरवाज़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा होता है कि अपना ज्ञान जो है ना, ज्ञान जितना बढ़ाओगे ना उतना बढ़ता है। ज्ञान अच्छा है। और दूसरी बात कहा जाता है कि ये दरवाज़ा बनावट में काफ़ी सादा है। इसकी तामीर राजा डूंगर सिंह ने अपने वक्त यानी 16वीं सदी में के शुरुआत में ही से बनवाया था। इस दरवाजे से लगकर आप देखेंगे एक और स्ट्रक्चर है जो बाहर की तरफ बनी हुई है, जिसे कबूतर खाना कहते हैं। और दाईं तरफ जब हम थोड़ी दूर मोती खान के जरिए 1664 में बनवाया गया एक छोटा सा मकबरा भी यहाँ पर है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। ये गणेश गेट है जिसे अब हम अंदर से दिखा रहे हैं। देखिए ये ग्वालियर किले का मंजर आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन वहाँ तक चलने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। ये हम जितना ऊपर आ गए हैं वहाँ से आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं पूरा पहाड़ है। ये देखिए पहाड़ है ये, और इसी को काट कर इस ज़बरदस्त किले को, जैसा कि हमने अभी आपसे बताया था कि जब हम किले में दाखिल होते हैं तो दाईं तरफ हमारे चतुर्भुज टेम्पल है। ये टेम्पल आप देख सकते हैं, ये चतुर्भुज टेम्पल कहलाता है। कहा जाता है कि इस टेम्पल को गॉड विष्णु को डेडिकेट किया गया है। ये जो मंदिर है, ये जो ठोस चट्टान है या पहाड़ है, इसे तराश कर बनाया गया है, जो चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर की अगर आप प्लानिंग देखेंगे, ये जो आर्किटेक्चर की प्लानिंग है, उसमें एक चौकोर चबूतरा सा है आप देख रहे हैं, और उसमें एक गर्भगृह, और उसके सामने देख रहे हैं ये खंबे हैं, इसके अंदर गर्भगृह है। ये देख सकते हैं। इसके ऊपर का हिस्सा उस वक्त में टूट गया था या तोड़ दिया गया था दुश्मनों के जरिए से। इसके बीच के हिस्से में आप देखें कि मुजस्मा रखा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे गॉड गणेश का मुजस्मा है, और इसमें भगवान कार्तिकेय और पंचाग्नि पार्वती, नवग्रह विष्णु, त्रिविक्रम और अष्टादिक्पालों का अंकन खास तौर पर दिखाया गया। तो आइए इस चतुर्भुज टेम्पल को आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं चट्टानों को काट करके बनाया गया है। कितनी मशक्क़त का काम रहा होगा उस वक्त में भी इस चतुर्भुज टेम्पल को। चतुर्भुज टेम्पल अबाउट द 9th century AD, ये इसकी तामीर की तारीख लिखी हुई है। ये देखिए
स्ट्रक्चर काफ़ी खूबसूरत है। आइए थोड़ा पास से दिखा दें आपको। ये देख सकते हैं आप, ये इसके पिलर हैं। पिलर पर देवताओं की मूर्तियों को तराशा गया है। इसी पत्थर में तराशा गया है और वो पिलर में ही है। ये देख सकते हैं आप, अंदर मूर्ति रखी हुई है जो विष्णु की है, जिन्हें भगवान विष्णु भी कहा जाता है। और इधर आप देखें, ये लॉर्ड गणेशा हैं, ये उनकी मूर्ति है। ये देखिए, पूरा मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे से भी काफ़ी संकरा रास्ता है, देख सकते हैं। इस नैरो से रास्ते से आते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे बहुत दूर से तो नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन पास ही दिखा सकते हैं। देखिए, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये उसके अंदर का हिस्सा है मंदिर के, ये उसकी छत है, देख सकते हैं आप। इस पर भी तराशे गए हैं, ये देखिए। काफ़ी छोटी छोटी मूर्तियाँ तराशी गई हैं पत्थरों में। थोड़ा दरकने सा लगा है, देखिए चिटक गया है, क्योंकि नवीं सदी का है, इसलिए थोड़ा बोसीदा तो हो जाना मुमकिन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं चतुर्भुज मंदिर, और इसी के पास से आप देख सकते हैं ग्वालियर शहर का मंजर। ये देखिए, पूरा नज़ारा आप देखें, हमारे नॉर्थ साइड का है। आइए ऊपर चलते हैं। अब हम लक्ष्मण दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए हैं, और देख सकते हैं ये मूर्तियाँ थीं जो अब ख़त्म हो गई हैं, करीब करीब, या ख़त्म कर दी गई हैं। इसकी तारीख़ तो नहीं मालूम है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये लक्ष्मण दरवाज़ा है जिसके अंदर हम लोग दाखिल हो गए हैं। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। मैं आपको सब ऊपर का हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये सब चट्टानें हैं, पहाड़ है पूरा, ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं, और काफ़ी ठोस पहाड़ है ये। हमारे दूसरी तरफ का हिस्सा है जो किले की दीवार है। देखिए, आप देखेंगे जो ऊपर की दीवार है उसमें लगता है कि सिर्फ पत्थरों को ऐसे ही रख के बनाया गया है। कितनी ज़बरदस्त कारीगरी रही होगी अगर आप देखें तो। अगर हम थोड़ा और पास से दिखाएं आपको, तो ये देख सकते हैं आप, ये सिर्फ पत्थरों को आपस में जोड़कर ऐसे ही बना दिया गया है। ये देखिए, आइए आगे चलते हैं।
ये हम आपको दिखाते हुए ले चल रहे हैं आगे की तरफ। अभी काफ़ी ऊंचाई पर जाना है, अभी तो हम 1/4 हिस्सा भी नहीं चढ़े हैं। चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले आप देखिए, ये हम इस किले के अंदर का ही मंजर दिखा रहे हैं। चौड़े चौड़े पिलर थे, ये देखिए। ये देख सकते हैं आप, सब कुछ पत्थर ही पत्थर है।